वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, अपने त्रिशूल बुक है न्यूमेरिकल की, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की। तो उसके अंदर अपने एक टॉपिक है जिसका नाम है 3 फेज एसी थ्योरी। तो उसी का अपने सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि एक वाई का मतलब ये होगा स्टार कनेक्शन। आपके पास 220 वोल्ट की एक लाइन वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है 220 वोल्ट, आपको क्या दिए रखी है, फेज वोल्टेज दे रही, लाइन वोल्टेज दे रखी है, और कनेक्शन आपके पास कौन सा है, वो है स्टार। और आपको निकालना है कि आपको निकालने आया वो है फेज वोल्टेज। तो जब अपना स्टार कनेक्शन होगा तो उस स्टार कनेक्शन के अंदर अपने पास क्या होता है कि जो फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज का क्या होता है, 1/√3 होगा। इस 1/√3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.577 इंटू क्या लिख सकते हो, लाइन वोल्टेज। अब आप लोग यहाँ से देखें कि आपके पास जो लाइन वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट है। तो आप लोग जब यहाँ से काम क्या करेंगे, इस लाइन वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे। तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इंटू क्या करेंगे, 220। अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखो ये 0.5 है और 220 का 0.5 करेंगे तो 110 तो हो ही जाएगा। 0.77 को आगे से और गुणा करेंगे तो 120 से ऊपर थोड़ी सी जो वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। तो लमसम आपके पास आ जाएगा 127 वोल्ट। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, 127 वोल्ट। और ये राजस्थान PhD JEE 2014 के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सवाल में आपको क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। सवाल में दिया गया कि एक 3 फेज 3 तार प्रणाली है, इनपुट है वो 5 किलोवाट है, पावर फैक्टर 0.66 है। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर आपने को थोड़ा सा पता होगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको उसी कंसेप्ट से करने वाले हैं कि आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.866, 866 का मतलब ये हो जाएगा √3/2, और √3/2 का मतलब हो जाएगा कि आपका जो एंगल आएगा वो आएगा 30 डिग्री। अगर आपको कंडीशन याद है तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कब आएगी, जब एक वाट मीटर की रीडिंग होगी जब दूसरे की दोगुनी होती है। तो आपने बहुत सारी कंडीशनें पढ़ी होगी, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर ध्यान रखना कि W2 की रीडिंग होगी वो 2W1 होगा, या W1 की रीडिंग जो होगी वो W2 का क्या होगा, आधा। अच्छा, यहाँ W1 लिखेंगे तो फिर यहाँ W2 लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए कि जब एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे की डबल होगी तब ये कंडीशन आएगी। और आपके पास ये ऑप्शन देखो यहाँ पर पड़ा है, दोनों बराबर हो नहीं सकती, 1 0 हो नहीं सकती, दोनों बराबर होगी उस कंडीशन में कलांतर आएगा 0 डिग्री, और पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 1। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन आती है, एक वाट मीटर रीडिंग 0 होगी तो उसमें पावर फैक्टर आएगा 0.5, और कलांतर की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखना कितना आएगा, 60 डिग्री। और ये कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ से अगर आपसे बात करें तो आपका बी जो आंसर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल के अंदर देखो क्या दिया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर, SSC 2011 के अंदर, कि संतुलित 3 फेज लोड में सक्रिय शक्ति को मापने के लिए जोड़े गए 2 वाट मीटर की रीडिंग का अनुपात 2:1 है, उस लोड का शक्ति गुणक कैसा होगा। तो देखिए, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो सेम ही है कि जब एक वाट मीटर की रीडिंग जो होगी वो दूसरे की 2 गुनी होगी, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो पावर फैक्टर होगा वो 0.866 होगा। लेकिन ये लीडिंग होगा या लैगिंग, यहाँ सर्किट में जब तक नहीं दे रखा तो आप लोग ये दोनों ऑप्शन कर सकते हो। इसके अलावा इसको करने का मेथड देखिए, तो अपने कलांतर निकालेंगे। कलांतर जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला आएगा अपने पास ये, ठीक है। तो W1 की जगह तो आप लोग देखो दोनों का रेशो ये है, तो इसकी जगह आप लोग 2 रख देंगे, इसकी जगह 1 रख देंगे। तो जब आप लोग ये काम करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या बनेगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, और नीचे 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। ऊपर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को काटेंगे तो देखो ये 3 है, यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, ऊपर 1 है नीचे √3 है। अब वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, देखो फाइन जो आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 1/√3, और 1/√3 का मतलब हो जाएगा कलांतर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री, क्योंकि 10 1/√3 की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री पर होगी। पावर फैक्टर आपसे पूछा है
तो कोस 30 निकालेंगे, कोस 30 की जो वैल्यू आएगी वो √3/2 यानी कि कितनी आ जाएगी 0.866। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो सी आपका राइट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल के अंदर क्या दे रखा है कि एक स्टार सर्किट से जुड़े फेज वोल्टेज का मान 240 है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगी। 3 चीज़ों पर गौर करनी है आपको। पहला तो आपको दे रखा है स्टार, दूसरा आपको दे रखा है कि इसकी फेज वोल्टेज कितनी है 240, और आपको निकालने क्या है लाइन वोल्टेज। तो अगर आप लोग लाइन वोल्टेज का मान निकालेंगे तो √3 इंटू क्या होता है, फेज होता है स्टार कनेक्शन के अंदर, और अगर यही आपका डेल्टा कनेक्शन होता तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। तो जब आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो उस समय क्या होगा, √3 इंटू फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 240, और 240 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप लोग करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 240 तो एक हो जाएगा। और ये लमसम अगर मैं बात करूं तो ये आपका लमसम आ जाएगा कितना 415 के आसपास आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, 440 कब आएगा, जब आपको 250 वोल्टेज दे रखी हो फेज, ये 240 पर आएगा, और ये वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ ले तो ये 230 पर आएगी। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो। जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। सवाल दे रखे कि 500 वोल्ट मोटर बार का शक्ति गुणक 0.4 है, 2 वाट मापी है, एक 20 किलोवाट पड़ रहा है, दूसरा 10 किलोवाट पड़ रहा है, तो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। अब देखिए, जो फाइज होता है या 10 फाइज होता है 2 वाटमीटर विधि के अंदर, वो होता है √3, W1 माइनस क्या आएगा W2, और नीचे आएगा W1 प्लस क्या आएगा W2, यही होगा। यानी कि tan थीटा जो होगा वो ये होगा। tan थीटा की अगर मैं वैल्यू की बारे में बात करूं तो tan थीटा क्या होता है, ये आएगा लंब, ये आएगा आधार, और ये क्या आएगा कर्ण, ऐसा ही होगा। अब आप लोग देखिए कि लंब की वैल्यू क्या है, √3 W1 माइनस W3, लंब की जो वैल्यू है वो ये, और आधार की जो वैल्यू वो क्या W1 प्लस W2, कर्ण अपने को नहीं चाहिए। अब आप लोग देखिए प्रतिघाती शक्ति, जब आप लोग पावर का ट्राइंगल बनाते हो तो उस समय यहाँ क्या होता है, रिएक्टिव पावर होती है, यहाँ अपनी ट्रू पावर होती है, यहाँ होती है प्रेंट पावर। तो यहाँ लंब पर पावर जो है अपने पास वो कौन सी पावर है, वो है √3 W1 माइनस W2, और ये पावर कौन सी होती है, प्रतिघाती। तो फार्मूला कौन सा आप लोग यहाँ से लगाएंगे, तो फार्मूला देखो क्या लगाएंगे, प्रतिघाती शक्ति यानी Q की वैल्यू पूछी है तो √3 W1 माइनस क्या करेंगे W3, इसकी वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, दोनों का अंतर आएगा 10, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.732, और 10 से गुणा करते कितना आएगा 17.32। यहाँ किलो है तो इसके आगे भी किलो आएगा, और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एम्पियर और रिएक्टिव। तो आप लोग ये ऑप्शन देख लीजिए, तो सी जो आपका ऑप्शन है उसी के अंदर इसका क्या किया गया है, आंसर होगा अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो करने का मेथड ध्यान रखना कि tan थीटा जो होगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ से लंब पर जो होगा वो √3 W1 माइनस W2 होगा। उसके बाद में देखिए कि आपकी जो टोटल पावर जो होगी वो प्रेंट पावर जो होगी, सॉरी जो प्रतिघाती पावर होगी वही होगी। अगर वास्तविक पावर अगर आपसे पूछ लेता तो ये होता। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको दे रखा है, देखो ध्यान से देखना। अगले सवाल के अंदर एक समीकरण दे रखी है और आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि जो भी समीकरण दे रखे होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये समीकरण दे रखी है Vm sin ω t। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो इन दोनों समीकरणों की अगर मैं तुलना करूं तो ओमेगा की जगह जो होगा वो कितना आएगा, 4000 आएगा। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4000।
अपने को फ्रिक्वेंसी चाहिए तो यहाँ आएगा 2 पाई एफ, यहाँ आ जाएगा 4000 और एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4000 बटा में आएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू जब 3.28 रखेंगे तो 3.14 रखेंगे तो 3.14 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 6.28। तो देखिए ऊपर आपके पास कितना है 40 है, नीचे 6, तो 6 को मिकू कितना होता है 36 होता है, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आपका जो लमसम आएगा वो आएगा 637 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोबारा देखिए कि ओमेगा की तुलना करेंगे समीकरण से तो ओमेगा मिलेगा अपने को, ओमेगा का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई एफ आएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 पाई को भाग में लेके जाएंगे, 2 पाई का जो मल्टीप्लाई जो करेंगे आएगा 6.28 और ये 4000 ये 6, तो ये 6 के आसपास जाएगा। तो 6 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा अपने पास, तो 637 हर्ट्ज आपका क्या बनेगा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि एक 3 भार 30 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले एक 415 वोल्ट 3 फेज आवर्ती में स्टार से जुड़े हैं तो लाइन धारा एम्पियर में क्या होगी। इस सवाल को करने से पहले एक चीज देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपने। ठीक है, तो आपको लाइन धारा निकालनी है। एक बात याद रखना, जो स्टार कनेक्शन होगा उसके अंदर आपकी जो लाइन धारा होगी और फेज धारा बराबर होगी। फेज धारा अगर आपको निकालनी है तो आपको फेज की वोल्टेज का पता होना चाहिए और फेज का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। फेज का रेजिस्टेंस आपको दे रखा 30। फेज की वोल्टेज निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि जो फेज वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज का क्या होता है 1/√3 होगा। और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर ये 415 होगा तो उस समय फेज वोल्टेज आएगी वो आपकी कितनी आएगी 240। तो 415 को √3 से डिवाइडेशन करके देखेंगे तो लमसम कितना आ जाएगा 240। 240 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आप लोग इसको काट के देखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 8 एम्पियर। तो सवाल करने का मेथड क्या होगा कि आपको दिया क्या है, आपको लाइन वोल्टेज लाइन धारा निकालनी है। तो लाइन धारा और फेज धारा बराबर होगी क्योंकि आपको यहाँ लाइन का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि धारा जो होती है वो रेजिस्टेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशो होगी। तो यहाँ से अपने को एक काम करना पड़ेगा कि पहले वोल्टेज निकालनी पड़ेगी फेज की, फिर फेज का जो रेजिस्टेंस दिया उससे भाग कर देंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यह है कि एक संतुलित डेल्टा प्रणाली के लिए फेज विद्युत धारा का मान निर्धारित कीजिए जब लाइन विद्युत धारा का मान 8.7 एम्पियर है। अब ये देखो तीन चीजें आपके पास, एक तो आपके पास जो प्रणाली है वो डेल्टा है, दूसरा धारा कितनी 8.7 कौन सी निकालनी है, ठीक है लाइन धारा है, और आपको निकालनी क्या फेज। तो देखो डेल्टा कनेक्शन जब आएगा तो उस कंडीशन के अंदर एक बात याद होना चाहिए कि फेज धारा जो होगी वो लाइन धारा का 1/√3 होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.57 इंटू क्या आएगा IL आएगा। अब आप लोग यहाँ से देखिए 0.577 को गुणा कर देंगे किससे, लाइन के 8 इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 8.7। अब इसको लॉजिक से करें, देखो इस 8 का लगभग आधा कितना होगा अपने पास, होगा कितना 4। इसका मतलब वैल्यू आपकी 8 से क्या आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो 8 से ज़्यादा कितनी आएगी, तो लमसम अगर मैं बात करूं तो देखो 8 होगा नहीं, मेरे ख्याल से 5 आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ 5 एम्पीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो लमसम इतना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अपना 3 फेज है थ्योरी, उसके अंदर ध्यान रखना जो पॉलीफेज सिस्टम है उसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर स्टार डेल्टा के क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा जो 2 वाटमीटर मेथड है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और इसके अंदर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस कम है, या EMF समीकरण जो होती है वहाँ से। सवाल क्या दिया गया कि 230 वोल्ट के एक लाइन वोल्टेज द्वारा आपूर्ति की गई है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड है और कुल शक्ति खपत निर्धारित करी थी। फेज विद्युत धारा का मान 30 एम्पीयर और विद्युत धारा वोल्टेज से 30 डिग्री के पीछे। ठीक है, तो अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि जो ट्रू पावर होगी वो आएगी √3 VL
IL cos फाई होता है। ठीक है, पहली चीज क्वेश्चन के अंदर आपको देखो 230 वोल्ट की लाइन वोल्टेज, यानी कि आपको VL की वैल्यू कितनी दे दी 230। लाइन आपको दे रखी है, लाइन आपको नहीं दे रखी है, आपको दे रखी है फेज, कितनी दे रखी है 30। लेकिन ये कनेक्शन कौन सा है, ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक काम करते हैं, एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, देखो अगर मैं यहाँ फेज का फार्मूला लगा देता हूँ तो उससे फार्मूले से कर देते हैं अपने, देखो कैसे करेंगे, फार्मूला दूसरा यूज करते हैं। देखो 3 VP IP cos फाई, ठीक है, 3 का 3 आ जाएगा। VP की वैल्यू देखो, स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर एक बात याद रखना कि अपनी लाइन और फेज वोल्टेज क्या होती है, बराबर होगी। 230 अगर लाइन है तो फेज भी कितनी होगी, 230 होगी। पिछले सवाल में यहाँ मैंने अभी मैंने लिया था, यहाँ पर VL IL लिया था, तो यहाँ कितना आ जाएगा 230। फेज धारा की वैल्यू कितनी है 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.866। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6969 को फिर 3 से गुणा करके देखो कितना आता है, 9 × 27, 6 × 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा 20, 207, 1 2 2 जीरो आ जाएगी। कोस 30 की वैल्यू अपने को पता है 0.866 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 2 है, ये 8 है, तो 8 दूनी 16, तो ये समथिंग मेरे को लगता है या तो ये ऑप्शन बनेगा, ये करके देखते हैं। देखो तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन बच गया 207 है, और एक ऑप्शन अपने पास 866। ये अब चीज़ें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 के 42 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर 7 6 के 42 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 16 ही आएगा टोटल। फिर 2 बचेगा, फिर आएगा यहाँ पर 6, इसी तरीके से यहाँ बचेगा 6 और 4 10 और 2 12, फिर आएगा 5 और 2 7 और 1 8 और 1 आ जाएगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 और 1 7 और यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है अपने पास, देखो 2 तो ये कट जाएगी, और यहाँ इसका मतलब आ जाएगा 17.92, तो 17.92 या 17.93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाट आएगा, सॉरी। तो यहाँ करने का जो मेथड होगा अपना वो रहेगा ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फार्मूला जो होता है वो 3 VP IP cos फाई होगा, या होगा √3 VL IL cos फाई। cos फाई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो यहाँ cos 30 की वैल्यू रखेंगे, और cos 30 की वैल्यू रखने के बाद ओनली क्या अपने पास कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको देखो क्या दिया गया है। सवाल है कि एक 3 फेज डेल्टा प्रणाली की प्रतिक्रियात्मक शक्ति निर्धारित कीजिए, यानी कि KVR निकालना अपने को, जब 400 वोल्ट की एक लाइन वोल्टेज और 40 एम्पियर की लाइन विद्युत धारा है, और विद्युत और धारा के बीच में जो फेज अंतर है कितना है 45। तो करने का तरीका वही सेम रहेगा। तो पहले तो प्रणाली का पता होना चाहिए, डेल्टा है। दूसरा आपको 400 वोल्ट क्या दे दी, लाइन वोल्टेज दे दी, और अब क्यू 40 एम्पियर की लाइन धारा दे दी। तो अपने पास लाइन वोल्टेज भी है, लाइन धारा भी है, तो अपने फार्मूला भी उसी तरीके का लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस फार्मूले को देखिए, पावर जो आएगी, कौन सी पावर लेनी है अपने को, प्रतिघाती, ये निकालनी है। तो Q बराबर आएगा √3 VL IL आएगा साइन फाई, √3 वैसे ही छोड़ेंगे। लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 400, धारा की वैल्यू 40, साइन 45, साइन क्योंकि यहाँ फाई की वैल्यू 45 रखेंगे, 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। अब कुछ नहीं है आपके पास, कैलकुलेशन है, आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके देखिए कितना आता है। तो 400 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, 1 2 3, फिर अपने पास √3 है, और ये √2। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसकी वैल्यू होती है 1.414, तो लगभग पॉइंट के आसपास आपके पास वैल्यू आएगी। तो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा 8,
ठीक है, 1 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से या तो ऑप्शन आपके पास ये होना चाहिए, या इसकी कैलकुलेशन करके देखिए कितना आएगा। तो लमसम आपके पास 18.7 के आसपास ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, देखो 6 किलोवाट और 1 इकाई शक्ति गुणक वाले इनपुट के 3 फेज 3 तार प्रणाली में शक्ति मापने के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों वाटमीटर की रीडिंग निर्धारित कीजिए। अब इस क्वेश्चन को लॉजिक से करना है। आपको जो पावर फैक्टर दिया है वो कितना दिया, 1। इसका मतलब कलांतर कितना आएगा, 0 डिग्री। और 0 की जो वैल्यू होती है वो 10 0 की वैल्यू जो होगी वो कितने डिग्री पर 0 होती है वो ध्यान रखना। इस समय फाई का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। 10 0 की वैल्यू 0 पर। अब इस फार्मूले को कैसे करेंगे, देखो हालांकि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसका आंसर ये होगा, जब दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर होगी उस समय आपकी दोनों जो पावर फैक्टर होगा वो इकाई होगा और कलांतर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसका आंसर ये। अब इसको उस तरीके से करेंगे, देखो फाई बराबर होगा इसको 10 फाई बराबर क्या होता है, √3। W1 माइनस क्या करेंगे, W2, और नीचे क्या आएगा, W1 प्लस क्या आएगा, W2। अब देखो कलांतर 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 0 बराबर क्या आएगा, √3 W1 माइनस W2। और ये जो भाग में है, अगर इस संख्या को मैं इधर लेके आऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर ये √3 इसको भी अगर मैं भाग में लेके आऊंगा ये भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में वैल्यू क्या बचेगी, W1 माइनस W2 क्या बनेगा, 0। तो यहाँ से W1 और W2 की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये √3 होगा इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इस वैल्यू को पहले इधर ले आना पड़ेगा। तो जब लेकर क्या होगे तो ये भाग में आएगा, तो 0 के भाग में कोई भी संख्या हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो इसका आंसर आपका ये होगा, दोनों की रीडिंग क्या आएगी, बराबर। अगर आपको कंडीशन याद है तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो। अगला सवाल देखो, देखो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग लॉजिक से कर सकते हो अगर आपको कंडीशन याद है, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सवाल देखो क्या दिया गया कि एक संतुलित 3 फेज स्टार से जुड़ी 3 फेज प्रणाली का फेज कोण क्या होगा यदि पहले व दूसरे वाटमीटर क्रमशः 0 वाट और 1600 वाट की रीडिंग दिखाते हैं। देखो अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर W2 की रीडिंग क्या है, 0, यानी कि दोनों में से एक वाट मापी की रीडिंग क्या है, 0, तो उस समय कलांतर कितना होता है, 60 डिग्री। तो आपका आंसर ये है। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो, देखो फाई बराबर आएगा 10 इनवर्स W1 √3 आएगा यहाँ पर, W1 माइनस W2 बटा में W1 प्लस W2। तो 0 माइनस क्या आ जाएगा, 1600, और 0 प्लस क्या आ जाएगा, 1600। अब फाई बराबर आएगा 10 इनवर्स √3। ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो एक बचेगा। तो इसको पहले लिखेंगे तो प्लस की आएगी और इसको बाद में लिखेंगे तो माइनस की आएगी। तो एक मान लेते हैं कैसे भी करके। तो √3 की जो वैल्यू होती है 10 की, वो कितने डिग्री पर होती है, वो ध्यान रखना कितने पर होगी, वो 60 डिग्री पर होगी। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि 3 फेज प्रणाली है, फेज स्टार के तत्कालिक वोल्टेज की गणना कीजिए यदि दूसरे फेज का तत्कालिक वोल्टेज +17 और माइनस है। देखो ये फेज क्रम दिया है, R, Y और B 3 फेज होते हैं। इन तीनों फेजों के अंदर आपके पास R, Y और B 3 वोल्टेज होती है। ऐसा ही होगा। आपको देखो R फेज की वोल्टेज दे दी, कितनी दे दी, 70। Y की क्वेश्चन ने पूछ ली, B की कितनी दे दी आपको, -50। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि तीनों फेजों की तत्कालिक वोल्टेज का जो बीजीय योग होगा वो 0 होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो देखो यहाँ ये 70 है, यहाँ 50 माइनस का, तो यहाँ प्लस का बचेगा 20, और उधर जाकर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अपने पास कितनी आ जाएगी, 20। तो इसका -20 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। SSC JEE 29/1/2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि 240 वोल्ट की एक लाइन वोल्टेज है, आपूर्ति 3 फेज डेल्टा कनेक्टर प्रणाली द्वारा कुल
शक्ति खपत निर्धारित कीजिए जब फेज विद्युत धारा 20 एम्पियर की होती है और वोल्टेज जो है वो 20 डिग्री पीछे चल रही है। तो करने का तरीका वही रहेगा, प्रणाली कौन सी है, डेल्टा, जो भी हम लोगों ने पीछे किया था, सेम मेथड है। तो फार्मूला क्या रहेगा, अपने को वास्तविक पावर निकालनी है, तो P बराबर आएगा, देखो 240 ये लाइन है और ये फेज है, ठीक है। तो अपने काम क्या करते हैं, फेज वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। कोस की वैल्यू मैंने रख दी 3। स्टार के अंदर क्या होता है कि लाइन धारा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग होती है, लेकिन यहाँ क्या होगी, दोनों वोल्टेज बराबर होगी। तो जो आपकी लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है, तो 240 आपका यहाँ जाएगा। फेज धारा कितनी दे रखी है 20, तो आप लोग 20 रखेंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको इससे करेंगे ये 10 पर जाएगा। 24 के इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा 72। 1 0 ये रही, 2 0 ये रही। और ऑप्शन के अंदर अगर आपसे पूछा गया किलो वाट के अंदर, तो इसको किलो से बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 किलोवाट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सवाल दिया गया कि एक संतुलित डेल्टा में जुड़ी हुई लाइन विद्युत धारा 10 एम्पियर है, तो फेज विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखो ये 3 फेज प्रणाली के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, या तो स्टार का क्वेश्चन होगा, डेल्टा से होगा, जो ताक्षणिक समीकरण है वहां से क्वेश्चन आएंगे, 2 वाटमीटर विधि से समीकरण क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर क्वेश्चन नहीं बनते। प्रणाली कौन सी है, डेल्टा, लाइन धारा कितनी है 10, निकालनी कौन सी है, फेज। तो एक बात तो ध्यान रखना, आपके आंसर जो होगा वो 10 से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि फेज धारा क्या होती है, कम होती है। तो डेल्टा के अंदर ध्यान रखना, जो फेज धारा जो होगी वो लाइन धारा का √3 होगी, मतलब 0.57 इंटू क्या आएगा, IL, 0.57 इंटू क्या करेंगे, IL की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और मैंने आपको एक बात बता दी कि आपकी वैल्यू जो होगी वो लाइन धारा से कम ही आएगी, और लाइन धारा कितना 10, तो 10 से कम ऑप्शन एक ही है, तो भी आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो ये अपनी त्रिशूल बुक है, इसके अंदर ध्यान रखना टोटल 36 टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, और 36 टॉपिक के अंदर क्या है कि आपका हर टॉपिक का अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। धारा के क्वेश्चन अलग मिलेंगे, वोल्टेज के अलग मिलेंगे, पावर के अलग मिलेंगे, लैंप के अलग मिलेंगे, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग का अलग मिलेगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल है, और जितने भी न्यूमेरिकल है अलग अलग एग्जामों में उठाए गए क्वेश्चन है। अच्छी बुक है, जरूर परचेज करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।